का जो मजमून है वो मेरा अदबी महफिलों की ज़रूरत और गर्ज़ो गायत। आज की इस पुरवकार और पुररौनक महफिल अदब में मैं चाहती हूँ कि अदबी महफिलों की ज़रूरत और गर्ज़ो गायत के मौजू पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँ। ये मौजू अदब से जुड़े हर जी शऊर इंसान की दिल के करीब है, क्योंकि अदब सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एहसास, फिक्र और तहजीब की नुमाइंदगी है। अदब किसी कौम की तहजीबी, फिक्री और रूहानी पहचान का आईना है और अदबी महफिलें इस आईने को रोशन रखने का जश्न है। ये सिर्फ मजालिस से शेर और सुखन नहीं होती बल्कि ये फिक्र और फन के चिराग जलाने की जगह होती है, जहाँ अदब का ज़ौक़ परवान चढ़ता और मुआशरती शऊर पैदा होता है। एक अच्छी अदबी महफिल एक ऐसी दर्सगाह होती है जहाँ ज़बान बयान की नज़ाकत, फिक्र की गहराई और जज्बे की सदाकत को महसूस किया जाता है। इन महफिलों की सबसे बड़ी गर्ज ये होती है कि अदीब और शायर अपनी तख्लीकात सामईन के सामने पेश करके तबादला ख्याल करके अपनी फ़िक्री सलाहियतों को बेहतर बनाएं और दूसरों की तख्लीकात से सीखें। अदबी महफिलें दर हकीकत वो नखलिस्तान हैं जहाँ तख्लीक की प्यास बुझाई जाती है और फ़िक्री शफाफियत के चश्मे फूटते हैं। इन महफिलों का सबसे पहला मकसद अदबी ज़ौक़ की आबियारी और ज़बान बयान की शाइस्तगी को फ़रोग़ देना होता है। जब शेर व अदब के चाहने वाले एक जगह जमा होते हैं तो महज अशार नहीं सुनाए जाते बल्कि एक तहजीबी वर्सा मुंतकिल होता है, एक फ़िक्री माहौल तश्कील पाता है और दिलों को तस्कीन नसीब होती है। अदबी महफिलें तख्लीकारों के लिए हौसला अफजा होती हैं। नए लिखने वालों को अपनी बात कहने के मौके मिलते हैं और सीनियर अहले कलम की रफ़ाकत से सीखने के मौके मैसर होते हैं। बिल्कुल सही। इन महफिलों के तवस्सुत से हम ना सिर्फ ज़बान की लताफत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं बल्कि माशरती और इखलाकी इक़्तिदार पर भी संजीदा मुकालमा होता है। ये महफिलें नई नस्ल को अदब के करीब लाती हैं और क्लासिकी और जदीद अदब के माबैन एक पुल का काम करते हुए हमें अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर और अपनी रवायाती इक़्तिदार से जोड़ के रखती हैं। जब हम किसी अच्छी महफिल में शिरकत करते हैं तो हम ना सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं बल्कि कुछ सीखते भी हैं, सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। यहाँ मैं ये याद दहानी करवाती चलूँ कि अदब सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं बल्कि एक फ़िक्री और इखलाकी रहनुमाई का ज़रिया भी है। और जब अदब का ये चिराग महफिलों में रोशन होता है तो मुआशरा रोशनी पाकर हमारी सकाफ़त, रवायात, तारीख़ और इज्तिमाई शऊर से जोड़ देता है। आज जब दुनिया तेज़ी से मशीनी होती जा रही है, ऐसे में अदबी महफिलें एक ताज़ा हवा का झोंका है जो हमारे दिलो दिमाग को ताज़गी अता करती है। इसलिए ये कहना बेजा ना होगा कि अदबी महफिलें इल्म व फ़न, तहज़ीब व शऊर और एहसास व ख़याल का संगम होती हैं। ये वो महफिलें हैं जहाँ अल्फाज बोलते नहीं दिलों पर असर करते हैं और जहाँ सुनने वाले सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुनते हैं। अदबी महफिलों की ज़रूरत और गर्ज़ो गायत कई एतबार से अहम और मानी खेज़ है। इन महफिलों का मकसद सिर्फ शायरी या नसर नहीं, इन महफिलों का मकसद सिर्फ शायरी या नसर की महज नुमाइश नहीं होता बल्कि इनके पीछे गहरी फ़िक्री, तहजीबी और अदबी मानूयत पोशीदा होती है। अब मैं दर्ज झैल नकात की वजाहत आपके सामने दोबारा किए देती हूँ। नंबर 1, अदबी ज़ौक़ की तरवीज। अदबी महफिलें लोगों में अदब का ज़ौक़ बेदार करती हैं और सुनने वालों को उम्दा शायरी, नसर
और तनकीद से रोशनास करवाती हैं। बे, तख्लीकारों की हौसला अफजाई। नए और पुराने अदीबों और शायरों को अपनी तख्लीकात पेश करने का मौका मिलता है, जिससे इनकी हिम्मत बनती है और वो मज़ीद बेहतर लिखने की जानिब माइल होते हैं। जी, तनकीदी शऊर की बेदारी। अदबी महफिलों में सुनने और सुनाने के अमल से तनकीदी सोच परवान चढ़ती है, जिससे अदब का मयार बेहतर होता है। दाल, अदबी रवायत की हिफाजत। ये महफिलें ज़बान और अदब की रवायात को ज़िंदा रखने का ज़रिया बनती हैं और नई नस्ल को क्लासिकी अदब से जोड़ने में मदद देती हैं। सीन, समाजी और फ़िक्री मुकालमा। अदबी महफिलें सिर्फ अदब तक महदूद नहीं होती, बल्कि वह समाजी, फ़िक्री और सफ़ाकती मौज़ूआत पर भी बहस व मुबाहसे का ज़रिया बनती हैं, जो माशरती बेदारी पैदा करती हैं। और आखिरी, तफरीह और ज़हनी आसूदगी। ये महफिलें सामईन को जमालियाती और फ़िक्री तौर पर आसूदगी फराहम करती हैं, जो एक तरह की मुस्बत तफरीह है। आखिर में मैं इन्हीं लफ्ज़ों पर अपनी बात को समेटूंगी कि जहाँ अदब ज़िंदा हो वहाँ दिल ज़िंदा होते हैं, और जहाँ दिल ज़िंदा हो वहाँ मुआशरा रोशन होता है। हमें चाहिए कि हम इन महफिलों का ना सिर्फ हिस्सा बने, बल्कि इनकी अहमियत को समझें और इन्हें फ़रोग़ दें, ताकि अदबी महफिलें हमारी इल्मी, फ़िक्री और अखलाकी तामीर में अहम किरदार अदा कर सकें। साइमा कंवल, जर्मनी। शुक्रिया।